हेलो, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं पढ़ाने जा रही हूँ। निबंध संग्रह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, यानी 4 कवियों के निबंध संग्रह हैं। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे और अपने एग्जाम में करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह: अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1953, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रभा 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो पहला उनका है अशोक के फूल 1948 में, जो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी है आलोक पर्व 1972 में। तो 4 कर्म लेके आ दिए। अशोक, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल में गए, वहाँ कल्पलता देखा उन्होंने जो 53 में था और फूल 48 में। वो सोचने लगे मध्यकालीन धर्म साधना आ गई है। विचार और वितर्क, क्योंकि अपने उस निबंधों में हमेशा संस्कृति और विचार उनके अच्छे होते थे, उनके निबंध में आपने पढ़ी होगी। तो विचार और विकट करने लगे। 1957 में विचार प्रभाव आया एकाएक उनके मन में। कुटज था 1964 में, यहाँ साहित्य सहचर था 1965 में, और अशोक आलोक पर्व था। तो ऐसे मेमोरी में लीजिए कि हजारी अशोक के फूल में गए, कल्पना करने लगे कि ये कल्पलता कहाँ से आई, मध्यकालीन धर्म साधना के बारे में सोचने लगे, विचार और वितर्क सोच आ गया उनके मन में, विचार प्रभाव चलने लगा, फिर कुटज दिखी एक जन, फिर साहित्य सहचर करने लगे, उनके साथ बातचीत करने लगे साहित्य के बारे में, फिर आलोक पर्व आ गया। कहने लगे कि कुछ दिन में आलोक पर्व आने वाली है। तो ऐसे याद कर लीजिए। हजारी प्रसाद अशोक के फूल गए, कल्पलता देखा, मध्यकालीन धर्म साधना विचार करने लगे, फिर कि मध्यकालीन साधना थी, विचार करने लगे, विचार प्रभाव आया, फिर कुटज मिली, फिर सहचर करने लगे उनके साथ साहित्य सहचर, फिर आलोक पर्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह: चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1939। तो ये इम्पॉर्टेंट है। चिंताराम भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983, चिंतामणि भाग 4। तो इनके कितने हैं? 4 भाग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह 4 भाग में है। चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4, यानी अशोक 4 भागों में सोच रहे हैं अपनी चिंतामणि में। तो 4 भाग किया उन्होंने। तो सन देखिए 39, 45 और 83, चौथे का नहीं। इसमें लिखा कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह: प्रिया नीलकंठी 1968, कुबेर नाथ राय, रस आखेटक 1970, कुबेर नाथ राय, गंध मादक 1972, कुबेर नाथ राय, विषाद योग 1973, कुबेर नाथ राय, विषाद बांसुरी 1974, कुबेर नाथ राय, महाकवि की तर्जनी 1979, कुबेर नाथ राय, दृष्टि अभिसार कुबेर नाथ राय 1984, मराल 1993, कुबेर नाथ राय, उत्तर कुरी 1994, कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह: कुबेर नाथ राय निबंध लिखने लगे। प्रिया नीलकंठी के बारे में सोचे, पहले वो एक टॉपिक डाले, फिर रस आखेट पर निबंध लिखा उन्होंने कि कैसे हम आखेट खेलने गए थे। प्रिया नीलकंठी को याद किए, फिर आखेट अपना याद किए, फिर गंध मादक, उन्हें गंध आने लगी उन सब चीज़ों की, फिर विषाद योग, फिर उनकी जो लड़ाई झगड़े थे वो याद करने लगे, विषाद योग हो गया। फिर विषाद बांसुरी, फिर जो उन्होंने विषाद करके मेल जोल करके बांसुरी बजाई थी वो याद करने लगे। फिर महाकवि की तर्जनी याद करने लगी, कैसे तर्जनी मांगे थे एकलव्य से, वो याद करने लगे। फिर बांसुरी बजाए, फिर तर्जनी याद किए, महाकवि की तर्जनी, फिर दृष्टि अभिसार हुआ कुबेर नाथ का,
फिर मराल हो गया उन सब बातों का, उन्हें उस पर लिखे। फिर उत्तर कुरु पे लिखे 1994। तो पहला कौन सा है, रस आकेट, और आखिरी कौन सा है इनका निबंध संग्रह, उत्तर कुरु। तो प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिशाप, मराल, उत्तर कुरु। प्रिया नीलकंठी को याद किए, फिर रस आखेटक को, फिर गंधमादक हुआ, फिर विषाद योग हुआ, फिर निषाद बांसुरी बचे, फिर महाकवि की तर्जनी याद आई, फिर दृष्टि अभिशाप, महाकवि की तर्जनी ऐसे एकलव्य की तर्जनी देते हैं ना, उनको भी याद करना, अंगूठा देते हैं। फिर मराल, फिर उत्तर कुरु। अब डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह चितवन की छाह 1953, उन्होंने चितवन की छाह देखा। हल्दी धूप 1955, विद्यानिवास मिश्र ने हल्दी धूप ली। फिर तुम चंदन हम पानी 1957 में, फिर उन्होंने कहने लगी अपने सखा से कि तुम चंदन हो हम पानी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974, उन्होंने कहा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। भ्रमरनंद के पत्र 1981 में लिखा, उन्होंने पत्र लिखा, उस पर एक निबंध लिख दिया, भ्रमरनंद का पत्र। तमाल के झरोखे, फिर झरोखे से झांकने लगे, तमाल के झरोखे थे, उस पर झांकने लगे। तमाल कौन थे, उनके मित्र। संचरणी 1992 में, याद रहे इसलिए ऐसे बोले, संचरणी करने लगे। फिर अंगद की नियत, फिर ऋषिद की याद आई 1995। विद्यानिवास मिश्र के चितवन की छाव, हल्दी के धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भंवरनंद के पत्र, तमाल के झरोखे, संचारी, अंगद नियत, शिरीष की याद आई। तो विद्यानिवास मिश्र पहले सोचते हैं चितवन की छाँव थी, हल्दी धूप था, अपने मित्र से कहने तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कहने लगे मुकुट भीग रहा है, भगवान को हम लेके जा रहे हैं। भ्रमानंद के पत्र, भंवर की पत्र लिखा उन्होंने। फिर तमाल के झरोखे से, फिर संचरणी कर लिया सबका, सोचने लगे। फिर अंगद की नियति, फिर अंगद की नियति सोच रहे थे कैसे अंगद ने अपनी नियति की थी। फिर सीरीज़ की याद आई, अंत में उनकी सीरीज़ की याद आ जाती है, यानी चितवन की छाँव की याद आ जाती है, सीरीज़ की याद आई। तो पहला कौन सा है, चितवन की छाँव। आखिरी कौन सा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह, सीरीज़ की याद आई। तो नमस्कार, आप इसे बार बार सुनकर याद कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।